लिखा है कुछ 200 सालों से ये अन्य भाषा वाले एक बात से आपको धोखा देते आ रहे हैं। वो कौन सी एक बात है और जिसके ऊपर आज आपसे मैं बात करूंगा। साथ ही साथ उस तरफ आप देख सकते हैं एक्सपोजिंग अन्य भाषा, नीचे जिब्रिश। आपको फिर से कह दूं जो मैंने शुरू में कहा था कि डैनियल राज परमेश्वर की आत्मा का जो दान है उसको मानता है। मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, मैं उसको विश्वास करता हूं कि परमेश्वर पृथ्वी पर सुसमाचार फैलाने के लिए एक अलौकिक सुपरनैचुरल गिफ्ट जिसको कहते हैं स्पीकिंग इन टंग्स, जिसका ग्रीक ट्रांसलेशन या लिखा गया था वो था ग्लोसा या ग्लोसोलालिया, जिसका स्ट्रॉन्ग है 1100। मकसद क्या था डैनियल भाई? मकसद यह था कि सुसमाचार जातियों के बीच उनकी ही भाषा में उनको सुनाया जाए। पतरस, यूहन्ना, याकूब, फिलिप और 120 जो यीशु के पीछे उस 10 दिन तक, आखिरी के 10 दिन तक जब पवित्र आत्मा नीचे नहीं उतरा था, क्योंकि पेंटिकोस्ट का फेस्टिवल, जूइश फेस्टिवल, यीशु के उठा लिए जाने के बाद ठीक 10 दिन के बाद यरूशलेम में होने वाला था। और लिखा है कि पृथ्वी भर से भक्त यहूदी उस एक स्पॉट पर इकट्ठा होने वाले थे, और जिसके लिए पवित्र आत्मा ने 120 को तैयार किया था कि जब तुम पर मैं उतरूंगा तो तुमको ऐसी ताकत, ऐसी क्षमता, ऐसी एबिलिटी दूंगा कि तुम विदाउट गोइंग स्कूल कॉलेज जो भी है, तुमको ऐसी ताकत मिलेगी कि तुम फ्लुएंटली उनकी लैंग्वेज में बात कर पाओगे। ये वैसे ही हुआ जैसे उत्पत्ति के 11वें अध्याय में जब वो बेबीलोन का टावर बना रहे थे, और लिखा है कि ऊपर से भाषाएं उतरी, और जिस जिसको जो भाषा मिली वो अपनी अपनी झुंड इकट्ठा कर कर अपने अपने बॉर्डर्स बनाना शुरू कर दिया, और जिसके बाद में स्टेट्स, कंट्रीज ये डेवलप हो गए, और जो कि आज भी। तो वापस कहते हैं कि डैनियल राज यानी कि मैं परमेश्वर के दिए हुए दान को विश्वास करता हूं, लेकिन एक ऐसी लूसीफर की भाषा है जिसको बहुत सारे ग्रुप के लोग उसको प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं, उसको बहुत जोरों से बोलते हैं, खुद भी बोलते हैं, और अपने अपने ग्रुप्स को या झुंड को या चर्च को जबरदस्ती बुलवाते हैं, जबरदस्ती बुलवाते हैं। और इसको कहते हैं ब्रेन वॉश। इसको कहते हैं कि किसी परमेश्वर के बच्चों को उस मूर्खता की, अधूरे ज्ञान की टीचिंग के कारण वो पास्टर, वो अपोस्तल, वो बिशप, वो रेवरेंड या वो डॉक्टर या वो देश का विदेश का पास्टर, सेवक अपने चर्च को खुद भी उल्लू बन रहा है और चर्च को भी उल्लू बना रहा है। लेकिन आज इसका एक्सपोज होगा उस एक बात का जिसको मैं बड़ी तेजी से आपके बीच में रखूंगा। तो कौन सी है वो एक बात? है लिखा है कि मसीह की देह कुछ 200 सालों से एक धोखे के साथ जी रही है। अब इसको पढ़िए। और लाखों मसीह उस धोखे का खूब प्रैक्टिस करती आ रही है, खूब प्रैक्टिस करती आ रही है। या आप इसको ठीक से देख लीजिएगा, पॉज करके पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। तो मैं फिर से पढ़ने जा रहा हूं कि कुछ 200 सालों से मसीह की देह एक धोखे के साथ जी रही है और लाखों मसीह उस धोखे का खूब प्रैक्टिस करती आ रही है, खूब प्रैक्टिस। प्रतिदिन चर्च का पास्टर क्या सिखाता है पता है आपको? जिसको मैं खुद सुन चुका हूं, अपने कानों से देख चुका हूं, आंखों से, उनके बीच उठ बैठ चुका हूं। यू अंडरस्टैंड? और जिसके चलते
इसकी खूब प्रैक्टिस करवाते हैं, घंटों प्रैक्टिस करवाते हैं। कहते हैं बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। आपके जबान पे एक शब्द भी है तो उसको कैच करो, बस उसको रिपीट करो रिपीट करो। इसको कहते हैं ब्रेन वॉश, इसको कहते हैं महामूर्खता, इसको कहते हैं कि लूसीफर के ट्रैप में फंस गए ये लोग। आपको अभी से बता दूं, आगे भी बताऊंगा मैं, लेकिन आपको अभी से बता दूं कि परमेश्वर को अगर आपको दान देना है, अगर इनके हिसाब से भी मैं चला जाऊं तो परमेश्वर अपने बच्चों को तड़पा तड़पा के क्यों देगा मेरे भाई? ये कहां की टीचिंग है, कहां से लाते हो, और ये कैसे तुम प्रैक्टिस अपने चर्च में करवाते हो? 3-3 दिन की कन्वेंशन, 3-3 दिन की कॉन्फ्रेंस, और कहते हैं कि हम उपवास के साथ मिलेंगे और फिर हम परमेश्वर के सामने बिलख बिलख कर रोएंगे, घुटनों पर आएंगे, रात भर दिन भर हम परमेश्वर के चरणों में पड़े रहेंगे और फिर परमेश्वर हम पर दया करेगा और हमको ये रबा रबा शबा शबा बोलने का वरदान देगा। पागलपन, मूर्खता, बकवास है। ऐसी प्रैक्टिस जो आजकल की जा रही है, जिसको मैंने अभी जिक्र करा, ना यीशु ने कभी सिखाया, ना पतरस ने कभी सिखाया, ना पौलुस ने कभी सिखाया, ना पहली सदी की कलीसिया में कभी पढ़ने में आती है इसके अंदर, कभी नहीं। तो मेरा प्रश्न है, फिर ये बकवास की शिक्षा लाई कहां से? यू अंडरस्टैंड? या कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई जैसा चल रहा है चलने दो, आप अपना देखो, उनको अपना देखने दो। मैं कर सकता था ऐसा, चुप बैठ सकता था घर पर, मैं खामोश रह सकता था, लेकिन मैंने एक वचन पढ़ लिया और जिसको आपको भी पढ़ना होगा, और अगर आपको वो समझ आ गई तो तुम भी चुप नहीं बैठोगे। जानते हो कौन सा वचन है? यूहन्ना की किताब, उसका 10 का 12 और 13 लिखा है कि जब कोई मजदूर चरवा बन जाता है, मालिक नहीं, मजदूर, जिसको वेतन मिलता है, जिसको पैसे मिलते हैं, और जब वो अपनी भेड़ बकरी मजदूरी के तौर पे कर रहा होता है और दूर से जब भेड़िया आता है, ये भेड़ बकरी को छोड़कर भाग जाता है, और वचन 13 कहता है कि वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। डैनियल राज को यीशु की कलीसिया की चिंता है, इसलिए वो नहीं भाग रहा है, और बल्कि मैं भेड़ियों का सामना कर रहा हूं। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? यू अंडरस्टैंड? या तो जिसके चलते मैं चुप नहीं बैठ सकता। आपको बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर, जिसको हम कहते हैं जिब्रिश, इस टॉपिक के ऊपर मैं ना जाने कितने वीडियो बना चुका, और इसको मैं बनाते रहूंगा, इसको मैं बनाते रहूंगा। और उस कड़ी में आज जुड़ चुका है ये वाला। तो प्रश्न उठता है, कौन सी है वो एक बात? Are you ready for this? क्योंकि उस एक बात से यहां पर्दा उठने वाला है। और जितने मसीह मंथन के लोग हैं, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, फोकस करिएगा। अगर आपको ठीक लगता है इसको खूब शेयर करिएगा, और जितने फेसबुक पे अभी देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अभी इसको खूब शेयर करें। वो कौन सी एक बात? लिखा है कि अन्य भाषा को समझ नहीं सकते, नहीं सकते, ऐसी शिक्षा वो देते हैं, ऐसी बातें वो सिखाते हैं, और कहते हैं कि जो जिब्रिश रबा रबा शबा शबा आप बोलते हैं उसको नहीं समझ सकते। और रेफरेंस कौन सा उठाते हैं? और जो कि पौलुस ने कभी नहीं कहा, जबकि पौलुस कहता है इस वचन के मुताबिक, 1 कुरिन्थियों 14 का 2 कहता है कि जो भी ग्लोसोलालिया या ग्लोसा 1100, जिसको कहते हैं स्पीकिंग टंग्स, जिसका अर्थ होता है लैंग्वेजेस, भाषाएं पृथ्वी की, नॉट स्वर्ग की, उसको बोलते वक्त तुमको समझना होगा। उसको बोलते वक्त तुम्हारे पास में अनुवादक होना चाहिए। उसको बोलते वक्त उसका मकसद एक ही है, और मकसद क्या है? सुसमाचार, सुसमाचार, सुसमाचार। दैट्स इट, दैट्स इट, या दैट्स इट। आई बात समझ में? इस एक गड़बड़ी को किसने फैलाया? तो लिखा है कि यह बड़ा झूठ किसने फैलाया और कहां से आया?
ये जो नीचे एरो है इसका मतलब है कि जो इसके बाद का स्लाइड आएगा, मैं चाहता हूं कि आप उसको बड़े ध्यान से देखें। आर यू रेडी फॉर दिस? या आपके बीच रखने जा रहा हूं। वो है ये व्यक्ति जी, एक ऐसी रिवाइवल जिसको कहते हैं अजूजा रिवाइवल। ये देख लीजिएगा, अजूजा रिवाइवल स्ट्रीट, अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल। ये वो बिल्डिंग थी जहां पे पहली बार एक चाइनीज औरत ने अपने लैंग्वेज में, जिसको कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज में, उसने जब बात करी और इस व्यक्ति को लगा कि ये कोई ऐसी भाषा बात कर रही है जो पवित्र आत्मा देता है। और इस व्यक्ति ने, और इसकी मूर्खता ने, मैं रिपीट कर दूं कि इस व्यक्ति ने और इसकी एक मूर्खता ने तब से अब तक कुछ ग्रुप्स को पागल बना के रखा हुआ। मैं उसमें था, आपने नहीं सुना तो रिपीट करूं, मैं उसमें था, बाहर आ गया, बिकॉज मैं अंडरस्टैंड कर चुका था कि ये पागलपन चल रहा है, ये बकवास चल रहा है, और जिसके चलते मुझे इसमें से बाहर निकलना होगा। और मैं निकला, और खुद भी बाहर निकला हूं, सबको एजुकेट कर रहा हूं, और कईयों को निकाल चुका हूं, और ये चीज आज बात कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो इस व्यक्ति ने कुछ ऐसे कहा था, या कुछ ऐसी इसकी हिस्ट्री है। लिखा है अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल इज अ पेंटिकॉस्टल रिवाइवल मीटिंग दैट हैपेंड इन 1906 United States of America, Los Angeles. The revival, which was led by an African American William J. Seymour. इस व्यक्ति का नाम है विलियम सीमोर, विलियम जे सीमोर, was characterized by spirit baptism with the evidence of speaking in other tongues. इसका मतलब कि इसने ऐसी बात को फैलाई थी, कहता है कि पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, इसका एक मात्र प्रमाण या एविडेंस, और वो ये है कि जब तुम रबा रबा या शबा शबा बोलोगे तो तुमको प्रूफ मिल गया कि तुम्हारा बपतिस्मा हो चुका है। किसका? पवित्र आत्मा का। तो मैंने क्या कहा था कि ये वो व्यक्ति है जिसकी मूर्खता के चलते लाखों लोग आज भटक चुके हैं। उस वक्त के न्यूज़पेपर ने, जो कि लॉस एंजलिस न्यूज़पेपर था अमेरिका का उस वक्त का, 1906 का, उसने क्या लिखा देखेगा। लिखा है कि वियर्ड बैबल ऑफ टंग्स, जिसको कहते विचित्र बड़बड़ाना, विचित्र, वियर्ड, अजीब, 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 वियर्ड। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि इस व्यक्ति को जब यह पता चला कि मुझे नौकरी नहीं करना है, क्योंकि यह पेशे से वेटर था, ये वेटर की नौकरी करता था एक होटल में। इसकी हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ चुका हूं, वहां से मुझे पता चला। बट एक दिन इसको जो है प्रीचिंग के लिए बुलाया गया, तो लिखा है कि इन February of 1906 सीमोर was invited to move Los Angeles to pastor a small gathering. एक छोटे से ग्रुप के लिए इसको पास्टर के लिए बुलाया गया। His first sermon was from Acts chapter 2 verse 4, preaching that tongues was the evidence of the baptism of the Holy Spirit. इसने ऐसा प्रचार किया उस चर्च में कि अन्य भाषा जो चर्च में बोली जाती है उस वक्त के उसके पास से, वो ये है रबा रबा शबा शबा। ये उसका प्रूफ है कि चर्च को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला हुआ है। और जैसे उसने प्रचार किया, लिखा है द फाउंडर ऑफ द चर्च वाज सो अपसेट दैट शी बोल्टेड द डोर्स शट। उसने दरवाजे इस व्यक्ति के लिए बांध दिए या बंद कर दिए। सीमोर स्टेड विद a member of the church who took pity on him. Seymour spent much time praying and fasting. इसको चर्च से निकाल दिया गया था, और उस महिला ने इस व्यक्ति के लिए दरवाजा बंद कर दिया। बट इसने क्या किया, वहां एक व्यक्ति था, लूसीफर के व्यक्ति होते हैं ना, अरे विलियम जी आपको तो चर्च से निकाल दिया, एक काम करते हैं आपको हम अपने पास रखेंगे और आप क्या करना मेरे पास रहना। और लिखा है कि इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है विलियम सीमोर, इस व्यक्ति ने फास्टिंग एंड प्रेयर में वक्त बिताया।
आपको पता है, बहुत ध्यान से सुनना, जिस चीज को परमेश्वर नहीं देता और जिस चीज को परमेश्वर देना नहीं चाहता, और जो चीज बाइबल के अंदर नहीं लिखी है, अगर तुम उपवास में बैठ गए और अगर तुम प्रार्थना में बैठ गए तो लूसीफर आकर तुमको वो दे जाएगा। क्योंकि लूसीफर इसी ताक में तो रहता है कि जिसको ज्ञान नहीं है उसको भटकाओ, जिसको नॉलेज नहीं है उसको फंसाओ। आज मैं सब रखूंगा आपके बीच में। तो तब जाकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इसके पास मैंने रख दिया, जबकि मैंने लिखा है कि टंग्स आर नॉट द एविडेंस ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। यू अंडरस्टैंड? ये उसका एविडेंस नहीं। तो जिसके चलते आपके बीच ये बातें रख रहा हूं। वाह, आज भी बहुत सारे लोग सिखाते हैं, कहते हैं कि देखो जी, आप जब तक रबा रबा शबा शबा नहीं बोलोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। और आपको बता दूं, लाखों महिलाएं, लाखों पुरुष, जवान बच्चे जब इनकी बात सुनते हैं पागल हो जाते हैं, तो वो भिलक भिलक कर रोते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर पड़ोसी को मिल रहा है, उसको मिल रहा है, पास्टर को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहे। और कुछ लोग तो डिप्रेशन में आकर यीशु तक को छोड़ देते हैं और संसार के लिए, क्योंकि उनको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है, क्योंकि उनको अपना स्ट्रेस निकालना है और पाप का जीवन जीते हैं। और कुछ लोग तो परमेश्वर से नाराज तक हो जाते हैं और ऊपर से बचा कुछ असर पास्टर पूरा करता है, कहता है कि तेरा जीवन प्रभु के साथ ठीक नहीं है इसलिए तुझे नहीं मिल रहा, वो खफा होकर फिर बाहर। इसको क्या कहेंगे साहब? इसको कहेंगे मूर्खता का कार्य चल रहा है। यू अंडरस्टैंड? इसको कहेंगे मूर्खता का कार्य चल रहा है। या कितने लोग समझ रहे कि मैं, कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं ना? दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें। लिखा है कि और आज कुछ ग्रुप्स के द्वारा बड़े जोरों से ये 3 झूठ मसीह की तह को सिखाया जा रहा है। कौन कौन से वो झूठ है? नंबर 1, अन्य भाषा नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं। दूसरा झूठ, अन्य भाषा ही प्रमाण है आपके उद्धार का, ऐसा सिखाते हैं। तीसरा, अन्य भाषा को कोई नहीं समझ सकता। ये 3 झूठ आज बड़े तेजी से चल रहे हैं सब मार्केट में। मुंबई की कलीसिया तुम सुनो ध्यान से, महाराष्ट्र की कलीसिया तुम सुनो ध्यान से, भारत की कलीसिया तुम सुनो ध्यान से, अफ्रीका अमेरिका अगर मेरी भाषा समझ आ रही है, मिडल ईस्ट अगर तुमको मेरी भाषा समझ आ रही है तो ध्यान से सुनो। ये नरक से आया हुआ ये 3 झूठ है जो लूसीफर आपको फंसा रहा है, आपको बड़े ट्रैप में डाल रहा है। यू अंडरस्टैंड? वाह, अब इसको पढ़िए, इस महामूर्खता के 3 स्टेटमेंट्स को, यानी कि अन्य भाषा नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं, अन्य भाषा ही प्रमाण है आपके उद्धार का, अन्य भाषा को कोई नहीं समझ सकता। इसको डैनियल राज लिखा है कि मैं खंडन करता हूं और मेरी बाइबल भी खंडन करती है। पता है क्यों? ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। किसी को भी जिसको बड़ा शौक है ना अन्य भाषा के ऊपर डैनियल राज से डिबेट करने का, तो सबसे पहले ये 3 बातों का बाइबल से एविडेंस स्क्रिप्चर निकाल के दे दो। क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ, जैसे ये 3 क्वेश्चन रखा है मैंने, जैसे ये 3 क्वेश्चन रखा है मैंने। आई बात समझ में? अगर दम है तो इसकी वीडियो बना के बताओ, अगर दम है तो इसको सिखा के बताओ कि देखो डैनियल भाई, बाइबल के अंदर लिखा है आपका स्टेटमेंट गलत है। और अगर आपने बाइबल से, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिसको 18 पता है तुम उसको 17 सिखाओगे, तो मैं आपको अभी से कह देता हूं, अगर तुमने निकाल के बता दिया विद कॉन्टेक्स्ट, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। यू अंडरस्टैंड? या इतनी डंके की चोट पे मैं आपको यह बता रहा हूं। नाउ दोस्तों, अब बात करते हैं उस झूठ की जो 200 सालों से फैलाई जा रही है। और वो झूठ क्या है? ये वाला कि अन्य भाषा को नहीं समझ सकते। जब तुम बात कर सकते हो, इनका पास्टर क्या सिखाता है पता है? जो खुद भी धोखा खा रहा है और पूरी की पूरी कलीसिया को धोखा खिला रहा है। और आपको पता है लूका 17:1 में यीशु ने क्या कहा? हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। यीशु कहते हैं वो अपॉन हिम, उसके ऊपर श्राप, उसके ऊपर श्राप, या उसके ऊपर श्राप, जिसके कारण ये ठोकर आती है। यू अंडरस्टैंड?
कितने लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं? इस झूठ का आज आपके बीच मैं खुलासा करने जा रहा हूं। बाइबल के हिसाब से दूध का दूध, पानी का पानी करने जा रहा हूं। बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप यह समझें। लिखा है, पहले आपको यह समझना होगा कि उद्धार होते ही आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। जैसे आपका उद्धार होता है, दैट्स इट, आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। डैनियल भाई, कोई प्रूफ है क्या? लीजिए। तो सबसे पहले हियरिंग द गॉस्पल, रोमन्स 10:17। उसके बाद में कहता है बिलीविंग इन हार्ट, रोमन्स 10:10। कन्फेसिंग बाय माउथ, रोमन्स 10:9। और जैसे ही आप वचन सुनते हैं, अपने मुंह से और अपने मन से विश्वास करते हैं, यीशु को कबूल करते हैं, लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17, आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। निकोदेमुस का स्टेटमेंट याद है? माफ करना, यीशु का निकोदेमुस को दिया हुआ स्टेटमेंट याद है, जहां पे यीशु ने साफ साफ कहा कि निकोदेमुस, जो कोई आत्मा से जब तक नहीं जन्मेगा, जब तक कोई आत्मा से नहीं जन्मेगा, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो वचन क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 1:22 कहता है कि छाप लग गई। इफिसियों 1:13 कहता है छाप लग गई। इफिसियों 4:30 कहता है छाप लग गई। और जरा फोटो को ठीक से देख लो कि आपके अंदर परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति वास करता है। ही ड्वेल्स, वो आकर वास करता है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आकर बसना शुरू करता है। मैं आगे वचन रखूंगा, लेकिन इस झूठ से पर्दा उठा रहा हूं जो लूसीफर ने उस व्यक्ति के द्वारा फैलाई कुछ 200 सालों से। और वो झूठ क्या है आपके बीच में, उसके ऊपर से पर्दा उठा रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 2:10 और 13 तक। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 2:10-13। 1 कुरिन्थियों 2:10 से 13 तक लिखा है, परंतु बहुत ध्यान से सुनना होगा। लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। अब इसको पढ़िए, क्योंकि आत्मा सब बातें वरना परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है, ये लाल वाला, ताकि आप समझ सकें, तो जिस व्यक्ति के अंदर ये परमेश्वर का आत्मा आ जाता है, लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा का पहला काम है कि परमेश्वर की बातें आपको सिखाए, परमेश्वर की रहस्य की बातें आपको सिखाए। द डेप्थ 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 थॉट्स और डेप्थ थिंग्स ऑफ द गॉड आपको सिखाए, गूढ़ बातें आपको सिखाए, साथ ही साथ आपकी जांच, आपकी पहचान उससे कराए, क्योंकि परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। अब इसको पढ़िए, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। तो ये रेफरेंस किसका लिया उसने? आपका और मेरा। कहता है कि अगर डैनियल की आत्मा, अगर किसी मनुष्य की आत्मा को जानना है, डैनियल की आत्मा ही उसको बता सकती है कि अंदर क्या चल रहा है। मेरी आत्मा मुझे बता सकती है कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। जो मेरे अंदर बसा हुआ है, वैसे ही शब्द को पढ़ो, वैसे ही कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और यह बात समझ में, लिखा है वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर की बातें जानता है, आपके अंदर बसता है। मैं उसको प्रूफ कर रहा हूं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाई। हमने संसार की आत्मा नहीं पाई, परंतु वह आत्मा पाया है। शब्द को ठीक से पढ़ लो, लिखा है कि वो आत्मा पाया है। यू हैव रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ गॉड। अब बताइए दोस्तों, जब परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है, लिखा है तुमने पाया है, जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। मेरा ओपन चैलेंज है,
इसको कैंसल करके बताओ कि नहीं डैनियल भाई ये अन्य भाषा से इसका कोई कनेक्शन है, प्रूफ करके बताओ। क्या पागलपंती करोगे फिर तुम। ओपन चैलेंज, खुली चुनौती। इसको पढ़ने के बाद अब आप बोल सकते हो कि परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर बसता है और जिसका वो गिफ्ट है स्पीकिंग इन टंग्स, ग्लोसा, वो हमको समझ नहीं आता। तुमसे बड़ा पागल और तुमसे बड़ा मूर्ख और तुम्हारी बकवास की स्टेटमेंट इससे बदतर क्या हो सकती है। डैनियल भाई आप इतना सख्त क्यों बात करते हो, तुम्हारी हरकतें ऐसी है इसलिए बात करता हूं। मसीह को खराब करके रखा है, मसीह की दया को बिगाड़ के रखा है और मसीह के समाज को आगे अगली पीढ़ी और कैसे बिगड़े उसको तक तुमने खराब कर दिया। मैं चाहता हूं आज सबकी आंखें खुले। मैं चाहता हूं कि जो रबा रबा शबा शबा बोलते हैं ना, आपकी आंखें खोले। पवित्र आत्मा से मेरी प्रार्थना है आप सत्य को जान जाएं। ये जो बाजार चल रहा है ना 200 सालों से अजूजा स्ट्रीट के माध्यम से, ये दुकान बंद हो जाए। तुम लोग थकते नहीं हो क्या बात कर करके? जो चीज का फ्रूट नहीं मिल रहा है, जो चीज का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसको घंटों प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? और ऊपर से एक बहुत बड़े ब्रेन वॉश में चल रहे हो। धोखा धोखा कि प्रभु बात कर रहा है, प्रभु बात कर रहा है। अगर प्रभु बात कर रहा है तो तुमको समझ क्यों नहीं आती कि वो क्या बुलवा रहा है? हमको समझ क्यों नहीं आती कि वो क्या बुलवा रहा है? कैसे पॉसिबल है कि परमेश्वर बात कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा? कैसे पॉसिबल है? बल्कि ये होता नहीं है, ये लूसीफर का वो झूठ है जिसका पर्दा आज मैं उठाऊंगा कि ये क्यों है। बट उसके पहले हम सब उद्धार पाए हुए लोग आत्मिक हैं। जिस जिसका उद्धार हो गया वो सब आत्मिक है। वचन पढ़ लो 2 कुरिन्थियों 6:16। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चलूंगा, चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। ये कहां लिखा है? कि जैसा लिखा है हेजेकिएल 37 चैप्टर वर्स 27, ये लिखा है। दूसरा यूहन्ना 3:5, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब इसको पढ़िए गलतियों 5:16। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। गलतियों 5:25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। ये सब स्क्रिप्चर्स एविडेंस है, प्रूफ है कि आप आत्मिक हैं। तो कैसे कोई आपको ये बकवास की टीचिंग दे रहा है कि जैसे ही तुम उद्धार पाते हो, बिशप का हाथ जब तक नहीं आएगा, पास्टर का हाथ जब तक नहीं आएगा, अपोस्तल का हाथ जब तक नहीं आएगा, उसके लिए 3 दिन फास्टिंग, 7 दिन फास्टिंग, 10 दिन फास्टिंग, 40 दिन फास्टिंग? कैसी बकवास की टीचिंग है ये? बताइए, जो कि बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती। ये लूसीफर का बहुत बड़ा कार्य है। दूसरा एंगल आपके बीच में रख रहा हूं, शैतान की इच्छा। शैतान की इच्छा, आर यू रेडी फॉर दिस? शैतान की इच्छा, परमेश्वर की निंदा करना और करवाना, ये है उसकी इच्छा। जितने देख रहे हैं 580, मैं रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करें और खूब वॉच पार्टी करें। और इसको अपलोडेड वीडियो और ये जब यूट्यूब पे चढ़ेगा तब इसको जितना हो सकता है सब तक पहुंचा दो। लिखा है कि शैतान की इच्छा परमेश्वर की निंदा करना और करवाना। आपके मुंह से 800 करोड़ की आबादी है दुनिया की आज, 800 करोड़। भारत में 135, 40, 50 करोड़। इनमें से 3% भारत के क्रिश्चियंस, अदर कंट्रीज के क्रिश्चियंस मेजोरिटी में, जो कि ज्यादा है अब्रॉड में, आउट ऑफ इंडिया में। और उनमें से जो खुद को कहते हैं ना कि हम तो पेंटिकॉस्टल हैं साहब, हम तो कैरिस्मेटिक हैं साहब, हम तो बॉर्न अगेन हैं साहब, हम तो ये वाले वो वाले, उन सबको लूसीफर की इच्छा क्या है पता है? आपको कैसे
तैसे करके फंसा देना। आपके मुंह से वो निकलवाना या वो उगलवाना या वो चीज करवाना जो यीशु को पतरस के मुंह से सुनते वक्त में पसंद नहीं था, जिसके चलते यीशु ने कहा, मत्ती 18 के 26 से आगे अगर आप पढ़ोगे, कहता है हे शैतान, पतरस को कहता है कि हे शैतान दूर हो। पतरस को कहता है ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु के मुंह से जो पहले निकला था कि मैं क्रूस पे मरूंगा, लूसीफर कहता है अगर तू क्रूस पे मरेगा तो मेरा राज्य का काउंटडाउन स्टार्ट, मेरा राज्य अंत होगा, बहुत सारे जो नरक जा रहे हैं उनको बचाया जाएगा। जिसके चलते पतरस को यूज किया और ऐसी बातें उगलवाई जो यीशु सुनना पसंद नहीं करता था। बताइए, इसको पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 13 का 6। आप बोल सकते हैं ना कि डैनियल भाई ये कहां लिखा है कि लूसीफर निंदा करता या करवाता है? लिखा है और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। आप नहीं समझे? एंटी क्राइस्ट जिसको कहते हैं द एंटी क्राइस्ट, अभी भी बहुत सारे मसीह के विरोधी हैं, वो बात अलग है। पहला यूहन्ना उसका 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 क्या कहते हैं, दूसरा अध्याय वचन 18 या 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 आई गेस, कहता है कि अब भी जगत में मसीह विरोधी उठ खड़े हुए, तो जिसके चलते आपके बीच मैं रख क्या रहा हूं, मैं रख क्या रहा हूं, मैं वही बात तो रख रहा हूं कि लूसीफर इन सब से ऐसी एक भाषा देकर जिसको बोलने वाला ना समझता है और ना सुनने वाला, और ऐसी चीटिंग, ऐसा धोखा है। पास्टर कहता है मत ढूंढो, मत ढूंढो, मत पता लगाओ कि तुम क्या बोल रहे हो। प्रभु जानता है, तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानता है, दैट्स लिव इट। माय गुडनेस, ऐसी नॉन बिब्लिकल प्रैक्टिस 200 सालों से चल रही है। अगर इसको नहीं रोका गया ना साहब, अभी आपको पता तक नहीं है कि आगे और 20 साल के बाद क्या बेड़ा करेंगे ये लोग। यीशु को गालियां बकते हैं ऐसी भाषा में, यीशु को श्राप देते हैं ऐसी भाषा में। डैनियल भाई, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? लीजिए, ऐसा कौन सा वरदान है जो आपसे यीशु को श्रापित बुलवाता है? ये वचन पढ़िएगा आप, ये वचन पढ़िएगा, 1 कोरिन्थियों 12 का 3, 1 कोरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 3 लिखा, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। चेतावनी क्यों? क्योंकि उसको पता चल चुका था पौलुस को कि कोरिन्थियों की कलीसिया में कुछ ऐसी नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज चल रही है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक ऐसा दान ऑपरेट हो रहा है जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, और वो कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु। इसका मतलब है कि ऐसी कोई दान बात कर रही थी, ऐसा कोई दान था जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं था, और वो उन लोगों से बुलवाती थी कि यीशु को कहो कि तुम श्रापित हो। और लूसीफर क्या चाहता है? ये देख लीजिए कि यीशु की निंदा हो। यहां क्या हो रहा है? यीशु को श्रापित बोला जा रहा है और बुलवा कर कई 200 सालों से प्रैक्टिस चल रही है। बताइए, और जब आप हिंदी में आराधना करते ना तो आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं। आप जब इंग्लिश में करते ना तो आपको पता है कि आप क्या बोल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही, क्योंकि आप तो उसको स्वीकार कर चुके हैं ना वो टीचिंग को, तो लूसीफर कहता है वेरी गुड, ये कुछ ग्रुप के लोग हैं जो ऐसी बातों का प्रैक्टिस करते हैं, इनको एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने इस टीचिंग को, तो जिसके चलते मैं इनको यूज करूंगा। तो हर संडे फास्टिंग प्रेयर में, आपके वेडनेसडे प्रेयर में, आपके नाइट प्रेयर में, आपके पावर कॉन्फ्रेंस में लूसीफर आता है और यीशु को आपकी जबान से श्रापित करवाते रहता है। थोड़ी सी भी अगर अकल है, अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि यस डैनियल भाई बात तो सही कर गया पौलुस, आज अभी इसी वक्त रबा रबा शबा शबा बोलना बंद करो, अभी बोलना बंद करो, ऑन द स्पॉट इसको बंद करो, क्योंकि लूसीफर ने
तुमको फंसा के रखा हुआ है एक बहुत बड़े ट्रैप में, एक बहुत बड़े ट्रैप में। यू अंडरस्टैंड? फंसा के रखा हुआ है एक बहुत बड़े ट्रैप में। या इसीलिए जरा इसको पढ़ लीजिए, इसीलिए मसीह मंथन बैठक यानी कि एमएमबी, ओके, एमएमबी इस शैतान की भाषा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। एमएमबी इसको स्वीकार नहीं करता। रबा रबा शबा शबा इसको स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। यू अंडरस्टैंड? नहीं करते। या यही वजह है। और मसीह मंथन को फेसबुक और यूट्यूब पे और डैनियल राज को और जितनी हमारी टीम है उसको ये जिब्रिश वाले, ये रबा रबा शबा शबा वाले कहते हैं कि ये कल्ट ग्रुप है। वेरी गुड, आपके हिसाब से हम कल्ट हैं, चलेगा। आप रबा रबा वालों और शबा शबा वालों, तुम्हारे हिसाब से डैनियल राज की टीचिंग गलत है, चलेगा, मुझे मंजूर है। और एक व्यक्ति है मनोज शाहू, उसने वीडियो बनाई थी मेरे विरोध में, मुंबई का वो आदमी है, कहता है कि 21वीं सदी का सबसे गलत सेवक, ऐसा कुछ वर्ड यूज किया था, ठीक से याद नहीं आ रहा है। वाह बेटा, तो तेरे हिसाब से मैं 21वीं सदी का सबसे बदनाम सेवक, सबसे करप्ट सेवक, कल्ट टीचिंग वाला तेरे हिसाब से मंजूर है? मंजूर है। एक और विचित्र प्राणी है, कहता है कि नालायक डैनियल राज, वो भी मंजूर है। और क्या कहना है, मेरे अंदर लूसीफर है। तुम्हारे हिसाब से अगर दम है तो निकाल के बता दे, मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा लूसीफर, वो बात की बात है, देखेंगे तू कितने पानी में है, ठीक है ना? तो तेरे हिसाब से वो भी मंजूर है। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर जिस दिन दूध का दूध और पानी का पानी करेगा ना बेटा, मैं भी वहीं खड़ा रहूंगा, तू भी वहीं खड़ा रहेगा, और फिर उसके बाद जो तेरी हालत होगी ना मैं देखूंगा। या डंके की चोट पे बोल रहा हूं। आई बात समझ में? मत करो, आई बात समझ में? या और यही वजह है कि हम इन लोगों को ना तो आने देते हैं और ना इनको स्वीकार करते हैं ये वालों को, और ना ही इनकी मीटिंग में मैं कभी जाता हूं। बीच में जब 3 साल पहले मैंने बोलना शुरू किया था इनके बारे में, तो मेरे जो दोस्त थे, अभी तो नहीं है, कट गए समझते हैं ना, हाँ, तो वो मुझे कहते थे कि डैनियल भाई ऐसा बात मत करो, इस टॉपिक पे प्रचार मत करो, तो आपको कोई नहीं बुलाएगा। वाह बेटा, जाना भी कौन चाहता है? ऐसी तुम्हारी मीटिंग में आना भी कौन चाहता है? मेरे को बॉयकॉट करो ना, क्या फर्क पड़ता है? आपके चर्च में अनाउंसमेंट करो कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो, डैनियल राज को मत सुनो, आप भर भर के और मर मर के अनाउंसमेंट करो, मेरे को रद्दी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने ठान लिया था 2020 में कि अगर खरा प्रचारक बनना है और खरे प्रचार को अगर प्रचार करना है तो ये सब तो झेलना ही होगा। पतरस ने झेला, पौलुस ने झेला, यीशु जी ने झेला, तो डैनियल क्या चीज है? एक एग्जाम्पल रख रहा हूं आपके बीच में, जरा ठीक से देख लीजिएगा। उत्पत्ति 3:6, एक शब्द पे अभी तक गौर नहीं किया गया और मैं चाहता हूं कि यह शब्द पे गौर किया जाए। वो शब्द क्या है? वो शब्द क्या है दोस्तों? वो शब्द है, वो शब्द क्या है? जब स्त्री ने देखा, ये देखो, जब स्त्री ने देखा, इसका मतलब कुछ चीजें आज भी दुनिया में है, लेकिन जब तक लूसीफर आपको ऐसा ब्रेन वॉश या ऐसे स्टेज पे या ऐसी स्थिति पे लाकर जब तक खड़ा नहीं करता, आपको वो चीजें नहीं दिखती। और लूसीफर यही तो चाहता है कि जो परमेश्वर नहीं दिखा रहा उसको मैं दिखाऊं, जिसको परमेश्वर तवज्जो नहीं देता उसको मैं दूं, जिसको इंपॉर्टेंस नहीं देता लूसीफर कहता है मैं उसको इंपॉर्टेंस दूंगा। जो पेड़ को खाने को मना किया मैं उसको विवश करूंगा कि तुम उसको खाओ, और जो वरदान नहीं है मैं उस वरदान को लेकर आऊंगा। तो इसने क्या कहा? इसने कहा देखो
इसने कहा देखो, तो क्या देखा? मैं रखने जा रहा हूं। लिखा है कि वह खाने में अच्छा, देखा तब पता चला। तथा लिखा है कि तथा देखने में सुंदर, और फिर कहता है बुद्धि देने वाला है, बुद्धि देने वाला है। ये तीन चीज, अच्छा, सुंदर, बुद्धि। मेरा क्वेश्चन है, सबसे मेरा क्वेश्चन है बिल्कुल साफ, मसीह मंथन के लोगों से भी क्वेश्चन है, सबसे क्वेश्चन है, क्या परमेश्वर ने कहा था कि जो भले बुरे का पेड़ है वो देखने में अच्छा, खाने में अच्छा, देखने में सुंदर, बुद्धि देने में चाहने के योग्य, ऐसा कुछ कहा था? नेवर, कभी नहीं कहा था। तो इसको किसने कहा? इसको किसने कहा? इसको किसने कहा? इसको लूसीफर ने कहा। औरत देख, उसने कहा देख ये तीन चीजें, देख ये तीन चीजें। तो क्वेश्चन उठता है, कौन दिखा रहा है? परमेश्वर ने तो कभी नहीं दिखाया था, इसको फिर कौन दिखा रहा है? मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना होगा आप लोगों को। कहता है पौलुस, पौलुस कहता है कि हव्वा चतुराई में फंस गई, शी वॉज डिसीव्ड, वो बहक गई। कौन? हव्वा। किस चीज में बहक गई? कहता है देखकर बहक गई। एक अच्छा बोल बैठी, दूसरा सुंदर बोल बैठी, तीसरा इससे बुद्धि प्राप्त होती है। पेड़ वहीं था, पेड़ वहीं था, और जिस चीज को परमेश्वर ने लगाया, जिसको कहा था कि दिस इज नॉट फॉर यू, इसको टच तक नहीं करना, इसके पास आना जाना भी नहीं, यू अंडरस्टैंड? उसी को लेकर ट्विस्ट कर कर मैं रखूंगा, लूसीफर ने औरत को फंसा दिया। जिस पवित्र आत्मा का दान कहता है स्पीकिंग इन टंग्स, जिसका मकसद अलग, जिसको देने का पर्पस अलग, लूसीफर ने उसको उठाया और ये तीन चीजें करवा दिया। देखो कितना अच्छा है जिब्रिश, देखो कितना सुंदर है जिब्रिश, देखो इससे क्या मिलता है? बुद्धि। तुम परमेश्वर के नजदीक आओगे, जिब्रिश बोलने से तुम परमेश्वर के नजदीक आओगे, जिब्रिश बोलने से तुम अलौकिक बन जाओगे। बकवास, अलौकिक आप नहीं बनते, अलौकिक आपको पवित्र आत्मा बनाता है। इनकी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स है ना साहब, दिमाग मेरा खराब होता है। लूसीफर ने क्या कहा था औरत से कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। आजकल मार्केट में कुछ मूर्ख लोग घूम रहे हैं, कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को परमेश्वर बनाया हुआ है। मार्केट में एक नया टीचिंग आया हुआ है, इनकी बहुत पिटाई होने वाली है नरक में, इनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो पौलुस कहता है कि इस औरत को बहका दिया, चतुराई में फंस गई। और आप जानते हैं जिसके चलते हुआ क्या? उस दिन से अब तक उस एक गलती के चलते मानव का पतन। 200 सालों से उस एक मूर्खता की टीचिंग के वजह से आज मसीहत पूरी तरह से गड़बड़। यीशु ने बिल्कुल साफ कहा था, पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। तुम इतना रबा रबा, शबा शबा, खीरा भरा, सौंदारा भरा, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। तुम इतना बोलते हो तो अलौकिकता कहां है? तुम इतना बोलते हो तो तुमको तो परमेश्वर के पास में जैसे रहते हैं वैसे होना चाहिए। क्या बकवास है यार। पौलुस ने इस औरत को क्यों कहा कि यह चतुराई में फंस गई? मैं आपको कनेक्शन देता हूं, आइए पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 3, 2 कोरिन्थियन 11 का 3। मुझे पता है कि 9 बज चुके, चिंता मत करिए, आज इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? कहता है परंतु मैं डरता हूं। पौलुस के मुंह से यह शब्द निकला, मैं डरता हूं, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। ये देखो, अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। मैंने क्या कहा था? यह चतुराई में फंस गई। जिस चीज को परमेश्वर ने तारीफ नहीं की, जिस परमेश्वर को कहा कभी नहीं कहा,
रख दे रहा हूं वापस से। जिसको परमेश्वर ने कभी कुछ सुंदर नहीं कहा था उसको तुम क्यों कह रहे हो कि ये जिब्रिश इंपॉर्टेंट है? जिस पेड़ को परमेश्वर ने तवज्जो नहीं दिया तुम उस दान को तवज्जो क्यों दे रहे हो? जिस पेड़ को परमेश्वर ने सुंदर, अच्छा, बुद्धि वाला नहीं कहा तो तुम क्यों कहते हो कि जो जिब्रिश में बात करेगा वो परमेश्वर के नजदीक आ जाएगा, अलौकिक बन जाएगा, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? तो मैं कहना चाहता हूं फिर तुम्हारी इतनी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती और एक के बाद एक शिकायतें तुम्हारी जिंदगी में क्यों है? भेड़ की पहचान फल से। बकवास की टीचिंग चल रही है आजकल, बकवास की टीचिंग। तो जिसके चलते पौलुस कहता है ये फंस गई। और इसका कनेक्शन कहां कर रहा है? कहता है कलीसिया के साथ। अब इसको पढ़िए, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। भ्रष्ट, भ्रष्ट। लूसीफर का काम क्या है? मसीह की जो कलीसिया सिंप्लिसिटी में चलती है, पवित्रता में चलती है, जिसको कहते हैं सिधाई में चलती है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मसीह जीवन। पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। यीशु आपके सुनता है, उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कहते हैं कि हमको परमेश्वर के और नजदीक जाना। ये तो वैसा हो गया ना कि बेबीलोन टावर को बना रहे थे कि प्रभु के नजदीक जाएंगे, जबकि परमेश्वर कहता है कि मेरे नजदीक तुम नहीं आ सकते बल्कि मैं तुम्हारे नजदीक आ सकता। तो बिल्डिंग बनाना शुरू। और आजकल क्या चल रहा है? ऐसी भाषा में बात करो, रबा रबा, शबा शबा, तुम परमेश्वर के नजदीक जाओगे। हे पागल, परमेश्वर के नजदीक जाने की हमारी औकात है, लेकिन उसकी हैसियत है कि वो हमारे नजदीक आ सके। ऐसी बातें नहीं सिखाते ना ये लोग। तो लिखता है वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। इसका मतलब क्या है? भ्रष्ट लूसीफर करना चाहता है, यह पौलुस को पता चल गया था, जैसे अदन की वाटिका में। अब इसको देखिए साहब, सही आज वही सांप मसीह की देह को भ्रष्ट कर रहा है। ये वही सांप है आदम हव्वा के जितने वंशज आए हैं, ये पीढ़ियां के बाद पीढ़ियों का रखा है मैंने। मसीह की देह इनमें से उद्धार पाती है। और होता क्या है साहब? होता क्या है? ये बिगड़ती जा रही है, फंसती जा रही है, फंसती जा रही है, फंसती जा रही है। अभी तक ठीक बात सीख रहे हैं आप लोग? या 2 कुरिन्थियों 11:4, यदि कोई तुम्हारे पास आकर, अब आपको पता है क्यों पौलुस डर रहा था यहां पे? मैं क्यों डरता हूं? जैसे मसीह की जो सिंप्लिसिटी है उसको कोई बिगाड़ रहा है, तो कहता है कि यदि कोई, ये कोई कौन है? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मसीह जो है ना वो नहीं है जो तुमको सिखाया गया है। मसीह वो है, कहता है कि किसी दूसरे यीशु का को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। यदि कोई आत्मा और कोई आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, इसका मतलब है कि आपको पवित्र आत्मा मिला था, ये आत्मा नहीं मिला था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपको पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन तुमको कोई टीचिंग ऐसी मिल गई कि तुमने ऐसा कोई एक्सेप्ट किया या कबूल किया, पवित्र आत्मा के बजाय तुमने दूसरी आत्मा को मांगना शुरू कर दिया और वो तुमसे बुलवा रही है रबा रबा, शबा शबा। माय गुडनेस। तो लिखा है कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना पाया माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता, क्योंकि आपको ना तो दूसरा यीशु मिला है, ना तो आपको दूसरा आत्मा मिला है, ना तो आपको कोई दूसरा सुसमाचार मिला है। तो तुम जो नहीं सह रहे, तुम जो सह रहे हो वो ठीक है, क्योंकि हमने वो यीशु तुमको नहीं दिया, वो आत्मा नहीं दिया। लेकिन अब लूसीफर ने यीशु की ही तरह दूसरा यीशु, पवित्र आत्मा की तरह दूसरा आत्मा, और सुसमाचार की तरह दूसरा सुसमाचार। और लूसीफर सक्सेस हो गया अजूजा स्ट्रीट से, लूसीफर सक्सेस हो गया विलियम जे सीमोर से, और उसने फैला दिया। जबकि मैं धन्यवाद देता हूं उस चर्च का जिसने पहली बार विलियम के मुंह से यह सुना था कि जो होली स्पिरिट है, टंग्स उसका एविडेंस है, उसने सिरे से खारिज कर दिया, बोला गलत टीचिंग है, दरवाजा बंद करो इस आदमी के लिए। और हमने भी अन्य भाषा वालों के लिए दरवाजा बंद किया। मैंने अपने घर से शुरू किया है इसको, अपने घर के मेंबरों से शुरू किया है। या जिसको समझ आ रहा है समझिएगा।
पहला तिमोथी 4:1। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है पहला तिमोथी 4:1 में, 1 तिमोथी चैप्टर 4:1 कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो ये टीचिंग कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा दे रहा है पौलुस को कि कहो कि बहुत सारी गलत शिक्षाएं आने वाली। अब इसको पढ़िए, प्रेरितों की किताब 20:29। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। यूदा क्या कहता है? क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड की का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। वे भक्तिहीन हैं, हमारे परमेश्वर अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु का इनकार करते हैं। यीशु का इनकार क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दूसरा यीशु मिल गया। आत्मा का इनकार क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दूसरा आत्मा मिल गया। सुसमाचार डैनियल राज के इस टीचिंग को, खरी शिक्षा को क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि लूसीफर की टीचिंग उनको मिल गई। बताइए। अब अंत में मैं उस एक वचन का खुलासा जिसमें शैतान ने सबसे ज्यादा बहकाया है, खुलासा करने जा रहा हूं। यह वाला, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब इसका करेंगे पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम समझते हैं, टुकड़ा 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 में। अब इसको स्टडी करेंगे, वो भी जल्दी से, और बिल्कुल समझ सके वैसी भाषा में आपको समझा देता। तो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14:2 कहता है, फॉर इफ यू हैव the ability to speak in tongues bracket में language, you will be talking only to God. Since people won't be able to understand you, you will be speaking by the power of the Holy Spirit or Spirit, but it will all be mysterious. रहस्य है ये आपके लिए। अब इसका करते हैं पोस्टमार्टम। पहला लाइन, क्योंकि जो इफ एनीवन हो, तो इसको कंपलसरी नहीं किया गया पौलुस ने। उसने ऐसा नहीं कहा कि जो सब बात करते हैं, कहता है कि इफ एनीवन हो। और याद रखो, यह स्टेटमेंट नहीं है पौलुस का, यह कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट को क्लियर कर रहा हो, यह कंफ्यूजन वाली बातें जो ठीक कर रहा है। कहता है दूसरा लाइन, अन्य भाषा में बातें करता है। तो कौन सी भाषा? ग्लोसोलालिया लैंग्वेजेस। दूसरा कोरिन्थियों, माफ करना, पहला कोरिन्थियों 14:2 रबा रबा शबा शबा नहीं है। तो आपको किसने कह दिया कि ये देखो साहब, जो मैं रबा रबा बोल रहा हूं ये परमेश्वर से बात कर रहा हूं, मनुष्य नहीं सुन सकता? तो मूर्खों की संख्या वालों, सबसे पहला ये समझो कि दिस वॉज नॉट रबा रबा शबा शबा, दिस वॉज एंड दिस इज एंड दिस विल बी ग्लोसा लैंग्वेज। ये था, ये है और ये रहेगा। तो अन्य भाषा में बातें करता है वो ग्लोसा है। तीसरी लाइन, वो मनुष्य से नहीं, क्योंकि दान बल्कि मनुष्य से बात करने का ही है। तो पौलुस कहता है जबकि तुमको बात करना चाहिए मनुष्य से। टोटल इस चैप्टर का 1 से लेकर 40 तक कॉन्टेक्स्ट यही है। जो व्यक्ति बात करता है लैंग्वेजेस में जो वहां पे व्यक्ति को नहीं समझ आ रहा, तो पौलुस कहता है कि चुप रहो, और अगर तुमको बोलना है तो जाके इंटरप्रेटर लेकर आओ, और अगर इंटरप्रेटर नहीं मिलता तो प्रार्थना करो। इसी 1:14-13 में कहता है प्रार्थना करो कि तुमको प्रभु उसका अनुवाद भी दे। और आजकल के लोग क्या सिखाते हैं, पास्टर क्या सिखाते हैं, अपोस्तल बिशप प्रॉफिट्स क्या सिखाते हैं आपको? अरे तुम बोलते जाओ लेकिन उसका अनुवाद मत मांगो। यही तो धोखा है तुम्हारे साथ, यही तो धोखा है। तो मैं वापस कहूंगा जल्दी से छोड़ दो इसको, क्योंकि ये लूसीफर का लैंग्वेज है। तो लिखा है कि वह मनुष्य से नहीं, जबकि उसको बात करना चाहिए। चौथी लाइन, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अगर अनुवादक ना हो तो वो परमेश्वर से तो बात कर रहा है। यही तो पौलुस ने कहा इसी किताब के 26 और 27 में, अगर अनुवादक नहीं है तो चुप रहे और अपने मन में बात करे और प्रभु से बात करे। इसका मतलब है कि तू जो भी बोलेगा उसका अनुवादक होना जरूरी है। तू जो भी बोलेगा खुद को भी समझना जरूरी है और दूसरे को भी समझ आना जरूरी है। ये है लाइन। लेकिन आजकल क्या सिखाते हैं? अरे तुम तो प्रभु से बात करो। इससे बड़ा मूर्खता मसीह के देह में, और ये कुछ 200 साल से मैंने तो नहीं देखा साहब। इतना गंदा कर दिया है मसीहत को। कहता है परंतु परमेश्वर से बातें करता है। 5वीं लाइन, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, जबकि समझना होगा। यही तो कहा था। 7वीं लाइन, क्योंकि वह भेद की बातें अनुवाद नहीं है, इसलिए भेद है।
अगर अनुवाद होगा तो भेद कहां होगा? आखिरी लाइन आत्मा में होकर बोलता है, यूहन्ना की किताब 16 का 13। परमेश्वर ने क्या कहा था यहां पे पढ़ लेना। कहता है कि जब वो आत्मा आएगा तो मेरी बातें लेकर तुम्हें सिखाएगा। आत्मा में होकर बोलता है। यीशु कह रहा था कि पूरी बाइबल तुम्हारे पास नहीं है, बट तुम्हारे पास में पवित्र आत्मा है जो खुद अपने आप में एक बाइबल है। बताओ कैसा लग रहा है? इसको पॉज करके ठीक से पढ़ लेना, इसको पॉज करके ठीक से पढ़ लेना। यू अंडरस्टैंड? अमेजिंग। तो वापस से कह रहा हूं, क्योंकि जो इफ एनीवन हु अन्य भाषा में बातें करता है, ग्लोसल लैंग्वेज, वो मनुष्य से नहीं दान बल्कि मनुष्य से बात करने का ही है, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अगर अनुवाद ना हो इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, जबकि समझना होगा क्योंकि वो भेद की बातें, अनुवाद नहीं है तो इसलिए वो भेद है। आत्मा में होकर बोलता है। यही तो परमेश्वर चाहता है कि मेरी बातें तुम आत्मा में होकर बोलोगे। अब इसको पढ़िए साहब। पूरे बाइबल में स्पष्ट कहीं नहीं लिखा है, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट कहीं नहीं लिखा है स्वर्गीय भाषा, प्रार्थना की भाषा, आत्मा की भाषा। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर फोकस करो। पूरे बाइबल में स्पष्ट, बिल्कुल साफ साफ कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि स्वर्गीय भाषा, प्रार्थना की भाषा, पवित्र। ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, निकाल के बताओ। पहला कुरिन्थियों 13 का 1 नहीं निकालना, तुम्हारी नॉलेज पता चल जाएगी कि तुम अभी दूध पी रहे हो। वो निकाल के नहीं बताना। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? आज लाखों लोग शैतान की चालाकी में फंस गए। आज लाखों लोग शैतान की चालाकी में फंस गए। यहां पे जैसे फंसे थे ना, यहां भी वचन में ही फंसाया शैतान ने। यीशु को कोशिश की थी कि वचन में फंसा दे, वचन में फंसाने की उसने कोशिश की थी, क्योंकि कहता है 4:6 में लूसीफर का स्टेटमेंट है, क्योंकि लिखा है। शैतान कहता है क्योंकि लिखा है। इसको कहते हैं ट्विस्ट। यूहन्ना 14:1 में लिखा है ट्विस्ट, ट्विस्टिंग द स्क्रिप्चर। यू अंडरस्टैंड? अन्य भाषा का दान यहां भी वचन में ही फंसाया है, ट्विस्टिंग द स्क्रिप्चर। मैं इस स्टेटमेंट के साथ आज की जो मीटिंग, आज का जो प्रचार, आज की जो बातें हैं उसको समाप्त कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़े झूठ के साथ आज पर्दा उठाया मैंने कि अन्य भाषा ग्लोसोलालिया, ग्लोसा को जब कोई परमेश्वर का दान पाता है उसको खुद भी समझना है, जब वो बोलता है सामने वाले को भी समझना है, और उसके लिए अनुवादक, इंटरप्रेटर रखा गया है। लेकिन उसके बाहर बगीचे में जैसे लूसीफर ने इसको फंसाया कि पेड़ तो वही है, फल खाने को मना किया है ना, लेकिन देखो उसमें 3 खूबियां हैं। एक अच्छा है, सुंदर है, बुद्धि देने के लिए, एक्सेप्ट। तो जिब्रिश, परमेश्वर के नजदीक जाओगे, जिब्रिश बोलोगे अलौकिक बन जाओगे, जिब्रिश बोलोगे तुम सुपरनैचुरल बन जाओगे। बकवास। यह लूसीफर का चालाकी है जिसमें लाखों यीशु के अनुयायी उसमें फंस गए। मैं खुद भी फंसा था, बट आई हैव कम आउट। मैं बाहर आ गया, आपको भी बाहर निकाल रहा हूं। तो मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से, अभी इसी वक्त ये रबा रबा और शबा शबा जो भी वीडियो देख रहा है, अभी से ऑन द स्पॉट बोलना बंद करो, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े शैतान के चालाकी में फंस गए हो। जैसे लूसीफर ने यीशु को यहां ट्विस्ट करके बात करने की कोशिश की, और पवित्र आत्मा के दान को भी आज ट्विस्ट किया जा रहा है।